Welcome class 8th in today's SST class. Students, in our social studies we are learning geography chapter 4. The name of the chapter is minerals and power resources. And in this chapter, in our previous class, we have discussed all new key terms of this chapter. And today we will continue our study with minerals. टॉपिक मिनरल्स. आज हम जानेंगे कि मिनरल्स क्या हैं, टाइप ऑफ मिनरल्स क्या हैं और दूसरे रेलेवेंट टॉपिक्स भी हम आज समझ लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. बेटा, आज का जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है, अगर हम उसको देखते हैं तो ये बहुत तेज़ी के साथ डेवलप करता हुआ दिखाई देता है. इकोनॉमिकली बहुत डेवलप कर रहा है, बहुत सारी न्यू इंडस्ट्रीज़ ओपन हो रही हैं, बहुत ग्रोथ हो रहा है. मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस बहुत तेज़ी के साथ बहुत फास्ट हो रहा है, जिसका रिज़ल्ट है कि हमारा जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो बहुत तेज़ी से डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है ना. तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है वो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है हमारे वर्ल्ड में, या अगर हम इंडिया के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पर. किसी भी कंट्री में या किसी भी देश के अंदर डेवलपमेंट जो होता है वो डिपेंडेंट होता है वहाँ पर अवेलेबल रिसोर्सेज पे, जिन रिसोर्सेज में अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करते हैं तो वहाँ पर मिनरल और पावर रिसोर्सेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ठीक है, तो ये जो मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज हैं इनको हम एक तरह से बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट कह सकते हैं कि डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब हमारे पास मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे. ठीक है, तो वर्ल्ड लेवल की अगर बात देखते हैं तो हमारे वर्ल्ड में मिनरल्स पाए कहाँ जाते हैं. ठीक है, ज्योग्राफी में क्लास 7th में अगर याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जहाँ हमने पढ़ा कि अर्थ की जो अपर लेयर होती है, जो सबसे टॉप लेयर होती है, उसको क्रस्ट कहते हैं. देन मेंटल एंड देन कोर, सबसे लास्ट में कोर होता है, एकदम इंटरनल लास्ट में. ठीक है, तो हमारा जो ऊपर का पार्ट है क्रस्ट, जो फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ है, इंटरनल इस अर्थ का पार्ट वो है क्रस्ट. हमारे क्रस्ट जो है वो बना हुआ है डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स से. ठीक है, अगर हम खुदाई करते हैं, माइनिंग करते हैं, डिगिंग करते हैं तो हम पाएंगे कि अर्थ के अंदर बहुत सारे क्रस्ट में बहुत सारे रॉक्स दिखाई देंगे. ठीक है, और ये रॉक्स बने हुए हैं मिनरल्स से. ठीक है, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स मिलकर रॉक्स बनाते हैं. तो अगर हमें मिनरल्स की ज़रूरत है तो हमें रॉक्स निकालना पड़ेगा. ठीक है, हर रॉक का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक फिक्स केमिकल कंपोजिशन के साथ होता है. हर मिनरल में, हर रॉक में या पाए जाने वाले जो मिनरल्स होते हैं उनमें अलग अलग अमाउंट में अलग अलग तरह के एलिमेंट्स फिक्स केमिकल कंपोजिशन के साथ पाए जाते हैं. ठीक, और आज की मॉडर्न सोसाइटी जो है हमारी वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इन सभी मिनरल्स पर. ठीक, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं. तो इस तरह से क्रस्ट की डिगिंग करके हम मिनरल्स पा सकते हैं. क्लियर. तो प्रेजेंट टाइम में हमारे वर्ल्ड के डेवलपमेंट के लिए मिनरल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं जो हमारे नेचर में पाए जाते हैं. ठीक है, ये मिनरल्स एक या कई सारे एलिमेंट्स के मिलने की वजह से बनते हैं. ये प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं. हर मिनरल में मिक्स्ड होता है, बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो उनके अंदर पाए जाते हैं जिनको हमको प्योरीफाई करके या दूसरे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, दूसरे प्रोसेसेस करके उसमें से हम उन रॉक से हम उन मिनरल्स को निकालते हैं जिनकी हमको ज़रूरत होती है. कुछ मिनरल्स ऐसे भी होते हैं जो कुछ ऐसे एरियाज़ में पाए जाते हैं जहाँ से हम उसको बहुत इजीली एक्सेसिबल नहीं कर पाते, बहुत इजीली हम उसे नहीं पा पाते हैं ना. जैसे अगर एग्जांपल देखें तो अंटार्कटिका और आर्कटिक ओशियन बेड कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ से हम मिनरल्स को अर्थ के क्रस्ट से बहुत आसानी से नहीं निकाल सकते. ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस बहुत एक लॉन्ग प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम इन चीज़ों को वो क्रस्ट से रॉक्स को और रॉक्स से मिनरल्स को निकालने का प्रोसेस करते हैं. ठीक है,
अब हर जगह पर डिफरेंट टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं, है ना। हर जगह पर सारे मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं। कहीं पर अगर हो सकता है कि एक मिनरल बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिल रहा है तो दूसरे टाइप के मिनरल दूसरे किसी प्लेस में पाए जाएंगे, ठीक। वो उसके पीछे का रीज़न क्या होता है? उसके पीछे का रीज़न होता है नेचुरल प्रोसेसेस, ठीक है। जैसे हम लोगों ने सॉइल फॉर्मेशन के टाइम पढ़ा था, ये क्लाइमेट, फिर प्रेशर और उसके अलावा टेम्परेचर, बहुत सारी एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। उसी तरह से बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनकी वजह से कहीं पर भी मिनरल रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं या फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ मिनरल्स, कितने तरह के मिनरल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट में देखते हैं तो प्रेजेंट टाइम पर मोर देन 3000 मिनरल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। मतलब इतने मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया जा चुका है और उनके यूजेस को भी समझा जा चुका है कि इन 3000 मिनरल्स या अप्रॉक्सीमेट 3000 मिनरल्स का यूज़ क्या है और उनको हम उनके अंदर क्या एलिमेंट्स हैं, किन कंपोजिशंस में हैं, किस अमाउंट में हैं। तो उस तरह की सारी जो इन्फॉर्मेशन है हमें इतने ज़्यादा मिनरल्स की मिल चुकी है, ठीक है। और अगर हम मिनरल के कंपोजिशन के बेसिस पर उसके टाइप्स की बात करनी हो तो मिनरल्स आर classified into two main categories, two main types on the basis of their composition. First type is metallic and second type is non-metallic, ठीक है। दो तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, उनमें पाए जाने वाले कंपोजिशन के बेसिस पे, एलिमेंट्स के कंपोजिशन के बेसिस पे, जिसमें से फर्स्ट है मेटालिक और सेकंड नॉन मेटालिक मिनरल्स होता है। फर्स्ट वी विल नो अबाउट मेटालिक मिनरल। बेटा मेटालिक मिनरल जो होता है वो रॉ फॉर्म में हमारे क्रस्ट में पाया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने डिगिंग किया और मेटालिक मिनरल्स हमें आसानी से मिल गए, नहीं। वो बड़े जो रॉक्स के पीसेस होंगे उनमें से हमको उन मिनरल्स को निकालना पड़ता है, मेटालिक मिनरल्स को, ठीक है। अब वो जो रॉ, जिस भी रॉ फॉर्म में हमारे पास ये मेटालिक मिनरल्स मिल रहे हैं उस रॉ फॉर्म को हम लोग ओर कहते हैं, क्लियर। जो भी रॉ फॉर्म है उसको हम ओर कहेंगे, फिर ओर से हम उस मिनरल को निकालते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। अब मेन जो मेटालिक मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं किस टाइप के रॉक्स में? ये पाए जाते हैं इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं, क्लियर। तो क्योंकि पता है ना कि रॉक्स के अंदर से ही हम मिनरल्स को पाते हैं, तो मेटालिक मिनरल्स पाए जाते हैं इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में, जबकि सेडिमेंट्री रॉक्स में, सेडिमेंट्स वाले जो रॉक्स होते हैं उनमें ये मेटालिक मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ही हार्ड होते हैं, बहुत ही हार्ड मेटालिक मिनरल्स होते हैं यहाँ पर जो भी मिलते हैं, ठीक। इसके अलावा मेटालिक मिनरल को भी टू मेन कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज़ फेरस एंड नॉट, सेकेंड इज़ नॉन फेरस मेटालिक मिनरल, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे मेटालिक मिनरल्स क्या के जो टाइप्स हैं, फेरस और नॉन फेरस मटेरियल। फेरस मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें आयरन का अमाउंट होता है, ठीक है। ऐसे मेटालिक मिनरल्स जिसमें आयरन का थोड़ा सा भी अमाउंट है, ऐसे मिनरल्स को हम लोग फेरस मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। फेरस इसलिए कहते हैं क्योंकि आयरन को फेरस भी कहा जाता है, Fe से भी हम आयरन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आयरन अगर उसमें अवेलेबल है, आयरन का कोई भी कंटेंट है वहाँ पर, तो ऐसे मिनरल्स फेरस मिनरल्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल मैग्नीज, क्रोमाइट एंड आयरन ओर, ठीक है। सेकंड क्या है? नॉन फेरस मटेरियल मिनरल्स। तो नॉन फेरस मिनरल्स ऐसे मिनरल्स जिसमें फेरस का अमाउंट यानी आयरन का अमाउंट नहीं होता है, ठीक है। सच एज फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड लीड। क्लियर हो गया ना फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स। नेक्स्ट सेकंड टाइप ऑफ मिनरल इज नॉन मेटालिक मिनरल। नाम से ही क्लियर हो रहा है, नॉन मेटालिक मीन्स ऐसा मटेरियल, ऐसा मिनरल जहाँ पर नॉन मेटल्स का अमाउंट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन मिनरल्स में मेटल नहीं होता है, इसलिए इन्हें नॉन मेटालिक मिनरल्स कहा जाता है। एग्जाम्पल अगर हम देख लेते हैं तो सल्फ़र, पोटास, नाइट्रेट, सॉल्ट और कोल इसके एग्जाम्पल्स होते हैं,
ठीक है। अब क्योंकि हमारा जो मेटेलिक मिनरल है वो पाया जा रहा है इग्नियस और कौन से रॉक्स में, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में, ठीक है। तो हमारा नॉन मेटेलिक मिनरल कहाँ पाया जाएगा, वो पाया जाएगा सेडिमेंट्री रॉक्स में, ठीक है। और सबको पता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं वाटर जो भी ड्रेन होके आ रहे हैं, माउंटेन से बह के आ रहे हैं, और वो अपने साथ जिन भी एलिमेंट्स को ड्रेन आउट करा के लाते हैं, उनसे जो रॉक्स बन रहे हैं, रॉक्स फॉर्म हो रहे हैं, उन्हें ही हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, है ना। तो ऐसे रॉक्स कहाँ पर मिलेंगे, वाटर बॉडीज़ के पास मिलेंगे, यानी रिवर बेड्स के पास मिलेंगे। तो आसानी से समझेंगे कि अगर किसी भी नॉन मेटेलिक मिनरल का नाम देकर क्वेश्चन किया जाता है कि वो किस तरह के रॉक्स में पाया जाएगा, तो इट विल बी फाउंड इन sedimentary rocks and it will be available on along river beds, ठीक है। रिवर बेड्स के पास या किसी भी वाटर बॉडी के पास ज़्यादा अमाउंट में नॉन मेटेलिक मिनरल्स पाए जाएंगे। क्लियर। ये सभी मिनरल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, ठीक है। अब इनको हम यूज़ में ला सकते हैं तभी जब हम इनको अर्थ के क्रस्ट से सेपरेट कर लें, निकाल लें, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनसे हम इनको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ इज़ कॉल्ड माइनिंग। वो प्रोसेस जिसमें हम अर्थ के क्रस्ट से मिनरल्स को निकाल रहे हैं, इसको हम माइनिंग कहते हैं, ठीक है। मिनरल्स निकाल रहे हैं इसलिए माइनिंग। और इस टाइम पर प्रेजेंट में अगर देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे माइंस हैं जहाँ से मिनरल्स को लगातार निकाला जा रहा है, ठीक है। और मिनरल्स को कई सारे प्रोसेस होते हैं, कई सारे मेथड होते हैं जिनके थ्रू निकाला जाता है, माइनिंग की जाती है। और ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर मिनरल्स कितने ज़्यादा डेप्थ में अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा गहराई में अवेलेबल हैं तो हमारा दूसरा कोई मेथड यूज़ होगा माइनिंग करने का, मिनरल्स को निकालने का। और अगर बहुत कम डेप्थ पे है, बहुत कम गहराई में मिनरल्स मिल जा रहे हैं तो दूसरा कोई मेथड होगा, ठीक है। तो मेथड्स कौन सा यूज़ करेंगे हम, वो डिपेंड करता है वहाँ पर माइनिंग, वहाँ पर जो भी मिनरल्स हैं वो कितने डेप्थ में पाए जा रहे हैं उस पर, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। फर्स्ट होता है क्वेरीइंग, सेकंड माइनिंग और थर्ड होता है ड्रिलिंग। 3 तरीक़ों से हम मिनरल्स को निकाल सकते हैं, जिसमें से माइनिंग को भी 2 तरह से किया जा सकता है, ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग के थ्रू, ठीक है। तो जब मिनरल्स हमारी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं अर्थ के सरफेस के साथ, बहुत आसानी से जहाँ पर मिल जाए, बहुत गहराई में नहीं जाना पड़ रहा है, तो हम सिंपली अगर डग आउट करके, खुदाई करके मिनरल्स को पा सकते हैं, तो इस मेथड को हम क्वेरीइंग कहते हैं, ठीक है। क्वेरीइंग के थ्रू हम मिनरल्स को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं सॉइल से या फिर हमारे क्रस्ट से। सेकंड जो होता है, अगर हम देखें व्हेन मिनरल्स और आर लोकेटेड एट अ सैलो डेप्थ दे आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, ठीक है। जब थोड़े से गहराई के साथ हो, जब बहुत आसानी से मिल जा रहा है तो क्वेरीइंग के थ्रू निकाल लेंगे, लेकिन जब थोड़ी गहराई पर होता है तो हम उस ऊपर की लेयर को हटाकर, सरफेस को हटा, लेयर जो होती है अर्थ की, उसको रिमूव करके हम मिनरल्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। इस मेथड को ओपन पिट या ओपन कास्ट माइनिंग कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जब मिनरल्स बहुत ज़्यादा गहराई में होते हैं, अर्थ के सरफेस से बहुत ज़्यादा अंदर होते हैं, तो हम उसके लिए बोर्स बनाते हैं, बहुत गहरे तक बोर बनाकर अंदर की तरफ जाते हैं और फिर माइनिंग करके मिनरल्स को बाहर निकालते हैं। ऐसे मेथड को, ऐसे सिस्टम को शाफ्ट माइनिंग कहा जाता है, ठीक है। जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर, गहराई में जाकर माइनिंग करते हैं, ठीक है। और जब हम लोग शाफ्ट माइनिंग करते हैं तो ये इसमें बहुत ज़्यादा गहराई में जाते हैं और अंदर जाने के बाद जिस भी तरफ हमको मिनरल्स अवेलेबल दिखाई दे रहे हैं, हमको उस तरफ डिगिंग करते हुए आगे बढ़ना होता है। तो शाफ्ट माइनिंग में अंदर बहुत सारे छोटे छोटे रूम्स की तरह बनाया जाता है, चैम्बर्स बनाया जाता है, और उन चैम्बर्स में के थ्रू इस तरह से काम किया जाता है। क्लियर। एंड टू एग्जैक्ट ऑयल एंड नेचुरल गैस डीप वेल्स आर डग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। बहुत सारे ऐसे भी मिनरल्स होते हैं जैसे ऑयल या नेचुरल गैसेस, जिनको हम, जो कि हम हाथ में लेकर उनको आसानी से नहीं निकाल सकते, ठीक है। उनके लिए हमको ड्रिलिंग करके अंदर जाना पड़ता है, बहुत पतले स्तर पर, बहुत ज़्यादा गहरे स्तर पर जाना
पड़ता है और ड्रिलिंग करके हम इस तरह से ऑयल और नेचुरल गैस की माइनिंग करते हैं। ठीक है, तो किस तरह के मिनरल्स हैं, किस तरह के मटेरियल्स हैं जिनको निकालना है हमको, और कितनी अवेलेबिलिटी है, कितने डेप्थ पर वो मिनरल मिल पा रहा है, कितना अंदर तक गहराई में है, ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे प्रोसेस चूजिंग के टाइम पर कि कौन से मेथड या कौन से प्रोसेस के थ्रू हम माइनिंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मिनरल्स की माइनिंग डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू पूरे वर्ल्ड में की जाती है। Clear students? So students, today we have discussed about minerals, type of minerals, जिसमें हम लोगों ने मेटेलिक और नॉन मेटेलिक पढ़ा। मेटेलिक में हमने फेरस एंड नॉन फेरस भी पढ़ा। देन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट मेथड्स फॉर माइनिंग, डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से यूज़ किए जा सकते हैं माइनिंग में, उसको हमने आज समझ लिया। ठीक है, in homework you have to find out all book exercises and do it in your book and submit in your Google Classroom timely. In our next class we will discuss about distribution of minerals. हम पढ़ेंगे कि अब मिनरल्स तो हैं पर उनका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड में किस तरह से किया गया है, या फिर कितने अमाउंट में किस पार्ट में वर्ल्ड में कौन सा मिनरल पाया जाता है, वो हम हमारे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, so now we will meet in our next class. Till then, take care and have a nice day.